हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कोडिंग में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस। और फंक्शनल इंटरफेस जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने से पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस विच कंटेन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मतलब है कि वह इंटरफेस जिसके पास केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसे हम फंक्शनल इंटरफेस या फिर सैम इंटरफेस भी कहते हैं। वी कैन इन्वोक लैम्डा एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। हम लैम्डा एक्सप्रेशन को इन्वोक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। दैट मीन हम फंक्शनल इंटरफेस में दिए गए मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को का इम्प्लीमेंटेशन लैम्डा एक्सप्रेशन के द्वारा दे सकते हैं। आगे आते हैं फंक्शनल इंटरफेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों फंक्शनल इंटरफेस में कितने भी डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। यह कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फंक्शनल इंटरफेस के। रनेबल, कंपेरेबल, एक्शन लिसनर, कॉलेबल, दीज आर द इंटरफेसेस। एंड इनमें जो एक्टिव मेथड है वो रन है, कंपेयर टू है, एक्शन परफॉर्म्ड है एंड कॉल है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस मेथड होते हैं और हम लोग अपने आप से भी फंक्शनल इंटरफेस मेथड बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने एक्लिप्स पे, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस के सारे केसेस के बारे में। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स पे। तो दोस्तों ये है हमारा सिंगल इंटरफेस। यह अभी एक नॉर्मल इंटरफेस है जिसमें कुछ भी अभी डिफाइन नहीं है या डिक्लेयर नहीं है, कोई भी मेथड अभी डिक्लेयर नहीं है। तो अभी तो यह फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस में केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर हो सकता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पब्लिक वॉइड कंप्यूट नाम से हम लोग मेथड बना लेते हैं इसका। ओके। तो दोस्तों ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली जो फंक्शनल इंटरफेस में जो भी मेथड होते हैं डिक्लेयर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो हम लोग कमेंट में लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों अब ये बन गया हमारा फंक्शनल इंटरफेस। लेकिन अब प्रॉब्लम तब होती है जब जैसे हमारी टीम में, जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारी टीम में नए नए बंदे रिक्रूट होते रहते हैं। तो मान लीजिए आपकी टीम में कोई नया बंदा आया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में कोडिंग तो बहुत सारी होती है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे इंटरफेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई बंदा आया, अब उसमें उसने मान लीजिए इसमें एक और जो है वो मेथड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एक और मेथड डिक्लेयर कर दिया m1 नेम से, ठीक है। तो अब जो है अब यह फंक्शनल इंटरफेस नहीं रह गया क्योंकि यहाँ पर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक एनोटेशन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। ओके। तो यह एनोटेशन क्या करता है, यह तो दोस्तों यह एनोटेशन क्या करता है, यह एनोटेशन हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम लोग फंक्शनल इंटरफेस में एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब जैसे कोई नया बंदा आया अगर और आपने ये इस एनोटेशन का यूज़ कर रखा है अपने फंक्शनल इंटरफेस में, तो पहली बात तो वो देख कर ही समझ जाएगा कि यह एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो वह कोई और नया मेथड इसमें नहीं बना सकता। अगर वो ट्राई भी करता है कि हम इसमें एक कोई नया एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दें, तो वह नहीं कर पाएगा डिक्लेयर, क्योंकि यह कंपाइल टाइम पे ही हम लोगों को एरर शो कर देता है। देखिए देखिए यह रेड लाइन बन के आ गई है, इसलिए इसमें केवल एक ही मेथड को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड। तो जावा 8 में ये फीचर दिया गया है कि हम लोग फंक्शनल इंटरफेस में कितने ही डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड अपना डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कितने ही डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड फंक्शनल इंटरफेस में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कितने या डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड कैसे बनते हैं। ओके। तो डिफ़ॉल्ट वॉइड D1। ओके ओके। तो हम कर लेंगे आउट डिफ़ॉल्ट मेथड। ओके। अब देखिए एक डिफ़ॉल्ट मेथड तो हम लोग ने बना दिया और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं शो कर रही है अभी तक, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कॉपी करके और भी डिफ़ॉल्ट मेथड बनाते हैं। चलिए कॉपी करके हम लोग और भी डिफ़ॉल्ट मेथड बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या कितने डिफ़ॉल्ट मेथड अलाउड हैं, ठीक है।
ओके, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर सेम नेम का मेथड है, इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। तो देखिए हम लोग अब 2 डिफ़ॉल्ट मेथड बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर नहीं शो कर रही। तो डिफ़ॉल्ट मेथड हम लोग कितने भी बना सकते हैं इन फंक्शन इंटरफेस में। अब हम देख लेते हैं स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वॉइड s1 सिस आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इज आवर स्टैटिक मेथड। ठीक है दोस्तों, ओके, कैपिटल हो गया ये स्टैटिक। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक से ज़्यादा बना के, ये स्टैटिक मेथड एक से ज़्यादा बना सकते हैं या फिर नहीं। इसका हम नेम चेंज कर देते हैं, s2 कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक और दो डिफ़ॉल्ट और 2 स्टैटिक मेथड बनाए हैं और एक एक्टिव मेथड बनाया है इसमें। ठीक है, तो हम लोग कितने भी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड फंक्शन इंटरफेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड के बारे में हम लोग अपने आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि कैसे क्यों हम लोग डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड का यूज़ फंक्शनल इंटरफेस में करते हैं, आखिर ये क्यों यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ये इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड का यूज़ क्यों होता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए इसका सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग फंक्शनल इंटरफेस का, कि फंक्शनल इंटरफेस इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में कैसे काम करता है। ओके, तो हम लोग एक नया बना लेते हैं इंटरफेस। ओके, इसका नाम रखते हैं हम लोग सेकंड इंटरफेस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हम लोग का बन गया सेकंड इंटरफेस। अब दोस्तों, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग किसी चीज़ को किसी क्लास और इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं तो वो हमारी पेरेंट क्लास होती है, और जिसमें एक्सटेंड करते हैं वो हमारी चाइल्ड क्लास होती है या चाइल्ड इंटरफेस होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपने सिंगल इंटरफेस पे। तो ये हमारी हो गई है, ये हमारी चाइल्ड इंटरफेस और ये हमारा पेरेंट इंटरफेस है। तो दोस्तों देखते हैं, तो सिंगल इंटर हमारा फंक्शनल इंटरफेस है जो कि आप देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग फंक्शनल इंटरफेस बनाने की कोशिश करते हैं अपने चाइल्ड इंटरफेस को। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड चाइल्ड। ओके, अब इसमें अभी तो फंक्शनल इंटरफेस का अभी तो ये कितने भी नंबर ऑफ मेथड्स अपने डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी तो इसको हम अगर कह सकते हैं कि ये, तो आप क्या समझते हैं इसको अभी ये फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह फंक्शनल इंटरफेस है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या, ये तो हमारी एरर शो करने लगी, जबकि यहाँ पे एक सिंगल ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है। तो दोस्तों देखते हैं एरर, फंक्शनल इंटरफेस सेकंड इंटरफेस नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। यार साफ साफ कह रहा है कि यह फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये चाइल्ड इंटरफेस है और ये पेरेंट इंटरफेस है। तो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई क्लास या इंटरफेस दूसरे अपने पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है तो पेरेंट में जितने भी मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे चाइल्ड क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर चाहे सिंगल, तो जैसे सिंगल इंटर में हमने कौन सा मेथड अपना प्रोवाइड कर रखा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे कंप्यूटर नाम से, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे चाइल्ड इंटरफेस में प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे मेथड बना रहे हैं, तभी यह फंक्शनल इंटरफेस के रूल को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे 2 मेथड ये शो कर रहा है। ठीक है, एक तो पेरेंट क्लास पेरेंट इंटरफेस का और ये चाइल्ड इंटरफेस का। तो अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, ओके, तो कमेंट कर देते हैं, तो देखिए एरर चली गई। ठीक है, तो अब यह कहलाएगा हमारा फंक्शनल इंटरफेस। अगर हम इसमें कोई भी मेथड डिक्लेयर करेंगे तो यह फंक्शनल इंटरफेस के रूल को ब्रेक कर देगा। तो दोस्तों एक और केस देख लेते हैं हम लोग कि चलिए मेथड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कंप्यूट। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यह मेथड यहाँ पे हम लोग ने मेथड डिक्लेयर कर रखा है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी एरर हमको शो नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स यह फंक्शनल इंटरफेस कहलाएगा। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो वो है। अब देखते हैं यहाँ पे पहले और अब में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले गलत था तो क्यों गलत था, और अब सही है तो क्यों सही। तो दोस्तों यह कंप्यूट मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है, जो कि हम लोग ने इसकी पेरेंट इंटरफेस में भी डिक्लेयर कर रखा है। तो यह जो चाइल्ड वाला मेथड है वो पेरेंट वाले मेथड को ओवरराइड कर रहा है। तो दोनों एक ही मेथड कंपाइलर समझेगा कि दोनों यह इसको ओवरराइड कर रहा है, तो इसी वजह से हमें एरर नहीं शो कर रही है। ठीक, तो इसी वजह से हमको एरर शो नहीं कर रही है। तो देखा दोस्तों, तो ये केसेस हो सकते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस में, और इंटरव्यू में भी आपसे ये सब पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों फंक्शनल इंटरफेस के बारे में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन, अगर कोई और क्वेरी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।
और दोस्तों अगर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस भी जावा 8 में हैं, तो उनको हम अपने आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ जो प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस हैं, उनमें हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को इन्वोक करके देखेंगे। इन लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उनके सारे केसेस, उनमें कितने मेथड्स होते हैं, सब कुछ करके देखेंगे। इसलिए मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन पढ़ाऊँगा, जो कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग पढ़ेंगे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। धन्यवाद दोस्तों।